आवाज़ आ रही है बेटा? मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ। ओके, अच्छा ये बेटा हमारे एसएलओ हैं। इसमें पहला वाला जो है देखें, ये मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। इसमें शुरू में हम पहले राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल को सॉल्व करना ना। और ट्रायंगल सॉल्व करना मतलब फाइंड द अननोन एलिमेंट्स, जो आपको नहीं मालूम वो हम मालूम करें। तो पहले राइट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑब्लिक ट्रायंगल। तो ये ऑब्लिक ट्रायंगल पता है बेटा किसी को क्या होता है ऑब्लिक? व्हाट इज ऑब्लिक ट्रायंगल? पता है बेटा किसी को ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है? ये वर्ड लिखा हुआ ना यहाँ, ऑब्लिक। ये देखें, ये वर्ड लिखा, डिस्क्राइब ऑब्लिक ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जो अदर देन राइट ट्रायंगल है। नहीं नहीं, वो ट्रायंगल जिनकी जो अदर देन राइट ट्रायंगल। एक तो राइट ट्रायंगल होता है ना हमारे पास, एक एक होता है जो अदर देन राइट ट्रायंगल है, तो उनको कहते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। सही है बेटा। और फिर इसके बाद लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, ये सब हम पढ़ेंगे। इनसे कुछ डिडक्शंस हैं वो पढ़ेंगे। और फिर आगे आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 9.1 एक इंपॉर्टेंट एसएल है, और इसके ये सब एसएल होते हैं। 90 कैसे लो हैं? से एसोसिएटेड होता है, तो ये आपने नाम सुना होगा बेटा, सरकम रेडियस, इन रेडियस, एस्क्राइब रेडियस। नाम सुना है बेटा? मेरा ख्याल है आज नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मैंने जगह चेंज की है। हाँ चलें, ये जो सर्किल एसोसिएटेड विद ट्राइंगल, बेटा ये पढ़े ना, सरकम सर्किल, इन सर्किल, एस्क्राइब सर्किल, पढ़े ना बेटा मैट्रिक क्लास में, सरकम सर्किल वगैरह, सरकम सर्किल, इन सर्किल। हाँ तो ये जो आप मैट्रिक क्लास में पढ़, वहां पर इसकी डायग्राम ड्रॉ करते थे ना। और यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको, यहाँ पर आपको उसकी मेजरमेंट मतलब कैलकुलेट करनी है। जैसे रेडियस की लेंथ निकालनी होगी, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इसका यहाँ लेंथ निकालिए। यानी यहाँ डायग्राम बनाने का कोई इतना खास काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे इसको। तो ये हमारा बेटा पूरा चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा जो लिखा हुआ है उस पर थोड़ा तवज्जो दे लें अभी ना। मेरा ख्याल है मैंने जगह चेंज की है, लेकिन नेटवर्क का कोई इशू है जिसकी वजह से आवाज़ का मसला हो रहा है। तो जो लिखा हुआ है ना उस पर गौर कीजिएगा अगर आवाज़ में मसला हो। ये बेटा मेरे पास एक सवाल है, और आपने मैट्रिक में से सवाल किए हुए, तो पहले हम मैट्रिक की जो चीज़ें उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑब्लिक ट्राइंगल पे आ जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, एरोप्लेन की जो हाइट है 9000 मीटर है, ठीक है, 9 किलोमीटर की हाइट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन याद है बेटा क्या होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसकी हाइट हाइट है ना कुछ, तो उस हाइट से अगर हमारे पास कोई एंगल है तो ये मिसाल के तौर पे ये डायग्राम देखिएगा।
हमारी ये बेटा लाइन ऑफ साइट है, यानी हमारी आई साइट के अगर स्ट्रेट एक लाइन बनाए तो ये ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और इस लाइन ऑफ साइट से डिनोमिनेटर या नीचे कुछ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सही है ना बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर कुछ देख रहे हैं, और लाइन ऑफ साइट से अगर नीचे कुछ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये पायलट जो है वो जमीन पर है, तो उसका एंगल बन रहा है 23 डिग्री। तो डायग्राम बनाते हैं इसकी बेटा। मैंने यहाँ कॉपी किया है ना, इसकी लाइन ऑफ साइट पायलट की यहाँ बनेगी 23 डिग्री बेसिकली यहाँ पर है, लेकिन इसका लाइन ऑफ ऑल्टरनेट एंगल 23 डिग्री एंगल है, तो मैंने एंगल ए यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है आपको? एंगल ए की तरफ 23 मैंने लिख दिया, पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा आप बताइए, साइन लगेगा कोसाइन लगेगा बेटा? साइन थीटा या कॉस थीटा, कौन सा वाला अप्लाई करूं बेटा मैं, बताइए? जी बेटा, साइन थीटा या कोसाइन थीटा? साइन, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बेटा हमें मालूम है, और हाइपोटेन्यूज एरियल डिस्टेंस यानी हाइपोटेन्यूज ना वो निकालनी है हमें। तो ये बेटा, आप बस वैल्यूज लगानी और आंसर निकालना है। आप लोग कैलकुलेट करें, फिर मैं आंसर लिख रहा हूँ, फिर इससे मैच कर लीजिएगा। ये बेटा इसका आंसर है, ये बेटा इसका आंसर है, मैच कीजिए अपने अपने आंसर से। आंसर करेक्ट आ रहा है बेटा। अच्छा मेक श्योर, क्योंकि ये एंगल 23 डिग्री है बेटा, मेक श्योर के कैलकुलेटर का मोड डिग्री में हो, अगर रेडियन में होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। सही है, इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो होती है। इज इट क्लियर टू ऑल क्लास? आगे बढ़े। ऐसे सवाल मैट्रिक में किए हुए हैं, समझ लीजिए उन क्वेश्चंस को रिकैप करना है, या उन क्वेश्चंस को बस रिकॉल करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़। पहले बेटा मेरे पास टू बाइज आर ऑन द अपोजिट साइड मीटर हाई ट्री। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 26 है, एक का 32 है। डायग्राम ड्रॉ करनी है और उनके दरमियान में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बेटा, डायग्राम ड्रॉ करनी है और डिस्टेंस निकालना है। तो डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक ट्री की दोनों अपोजिट साइड पर बनेगा। डायग्राम तो जैसे बनने वाली है बेटा इसकी, ये बेटा ऐसे कुछ डायग्राम बनने वाली है, यानी 50 मीटर की जो हाइट है उसका हो गया आपका ट्री, एक जगह 26 डिग्री, एक जगह 32 डिग्री। और ये लेंथ और ये लेंथ निकाल लूंगा अगर मैं, तो मसला हल हो जाएगा। अब मुझे बताइएगा एक्स कैसे निकालें और वाई कैसे निकालें। आपकी मैट्रिक क्लास की जो आपने इस तरह की चीज़ें की हुई हैं उसका टेस्ट है थोड़ा सा। हाउ टू फाइंड दिस बेटा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कैसे निकालें? चलें एक्स बता दें, पहले 10 लगाएंगे। अच्छा मईशा 10 का रीज़न बताओ बेटा, रीज़न 10 क्यों लगा रहे हैं हम, साइन कॉस क्यों नहीं लग रहा? एग्जैक्टली बेटा, देखो ये राइट ट्रायंगल है एक, तो 10 अगर हम
26 निकलते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 50 अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 1026, यानी ये आ गया आंसर कैलकुलेटर से। इसी तरह से बेटा अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 अपॉन वाई लिखता हूँ तो ये 1032 डिग्री 10 एंगल ई। यहाँ तक क्लियर है बेटा? एंगल बी से निकाला और एंगल ई से निकाला, एक एक्स आ गया और वाई आ गया, दोनों को सम अप कर देंगे तो लेंथ ग्राउंड डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। दोनों को सम अप कर देंगे, ग्राउंड डिस्टेंस आ गया बेटा। क्लियर सबको? सही है क्लास? क्लियर? आंसर करेक्ट बेटा, जबरदस्त। ये क्वेश्चन है पास पेपर, तो बताओ पास पेपर का सवाल है बेटा। और कैसे करना है, क्या करना है बेटा बताओ। सही है सर, जूम इन कर दिया। 2 सेंटीमीटर आ रहा है हर जगह पर साइड, हर हर साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। और मुझे जो है ना अल्फा बीटा गामा दिया हुआ डायग्राम में, और मुझे साइन अल्फा निकालना है बेटा। तो कैसे निकालें? शहाब क्या सेम होंगे? तीनों एंगल, तीनों एंगल सेम मतलब कितने है, मेजरमेंट कितनी होगी? यस बेटा, दैट्स द पॉइंट। एबीसी अगर सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, अल्फा बीटा गामा, यानी 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री आया। तो अब आप साइन 60 निकाल लो, बस सिंपल सी बात है। साइन 60 यानी कि √3/2। क्लियर बेटा? क्लियर है सबको? ऐसे सिंपल पास पेपर का सवाल है। और इसकी ई मार्किंग में हम लोग थे। हाँ उस्ताद मैं रिपीट कर देता हूँ, देखें जब हम लोग नहीं नहीं साहब, सवाल देखो ना, सवाल साइन अल्फा की वैल्यू निकालो। साहब सवाल सवाल देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू, ये सवाल है ना बेटा। तो वेयर अल्फा इज द एंगल एसोसिएटेड विद वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए के साथ जो एंगल अल्फा बन रहा है उसका साइन ले लें। मसला ये है कि आप ए बी सी देख रहे हो, तीनों इक्वल हैं, तो जब साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे बेटा। और एंगल्स कितनी मेजरमेंट के होंगे? 60 डिग्री के। तो साइन अल्फा यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों 60 है ना, तो साइन अल्फा लो या साइन बीटा या साइन गामा। अल्फा मतलब साइन 60 डिग्री विच इज √3/2। क्लियर बेटा? सही है। हाँ तो ये पास पेपर का सवाल है। अच्छा इसके जो, हाँ समीउद्दीन, इसका रीजन ये है, देखो तीन एंगल बराबर हैं तो 60 तो आप क्या करोगे बेटा? 180 को 360 में डिवाइड, 180 को तीन पार्ट्स में, 180 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे बेटा। अगर तीन एंगल इक्वल हैं तो 180 डिवाइड बाई 3 यानी कि ईच एंगल कितने का होगा? ईच एंगल विल बी ऑफ मेजर 60 डिग्री। भाई 60 प्लस 60 120, 120 में 68 करेंगे तो 180 बनेगा ना। क्लियर? समीउद्दीन सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब जो एक सवाल है वो पूरा एक एस्से के बराबर है, लेकिन बहरहाल चले करते हैं। ये मेरे पास सवाल है बेटा, इसको वैसे खुलासा करें तो एक एंगल इसके पास है 35 डिग्री, एक एंगल है 65 डिग्री, और इसका जो डिस्टेंस हुआ है, इसने थोड़ा सा डिस्टेंस किया है 35 मीटर।
ये कुछ ये कुछ डायग्राम बनेगी इसकी। तो कम एंगल से उसके टॉप पे देखेंगे, लेकिन अगर बिल्डिंग के बेटा करीब जाते रहेंगे तो एंगल बढ़ता रहेगा और एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के कहने का मकसद, अगर आप बहुत दूर है तो एंगल बहुत कम बनता है, लेकिन अगर आप करीब जाते हो तो एंगल बढ़ता रहता है। ठीक है, 35 इस वजह से यहाँ पर, 65 इस वजह से यहाँ पर, और करीब आओगे तो 90 बनेगा। और ये क्रॉस, इसने रॉड को क्रॉस किया तो 35 मीटर बना। तो ये 35 मीटर है। डायग्राम क्लियर है बेटा? ऐसे ऐसे से जो हमने डायग्राम एक्सेप्ट कर ली, क्लियर है? इसमें असल में दो राइट ट्राइंगल है रजा। आ, देखें देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ। A man is standing on the side of a road. Observe that measure of the angle subtended by the top of the 5-story building on opposite side of road is 35 डिग्री। एक जगह यानी रोड की दूसरी वाली साइड पर उसने एंगल देखा बिल्डिंग की टॉप पर देखते हुए, एंगल कितना बना? 35। अब इसने क्या किया? रोड क्रॉस, और रोड की विड्थ बताई गई 35 मीटर, सही। रोड की विड्थ दे 35, तो रोड क्रॉस कर लिया और अप्रोच किया बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग के करीब आया ना। अब एंगल जो है वो बढ़ गया, करीब आ गया ना बिल्डिंग के, तो बढ़ गया, बढ़ेगा एंगल 65। हाइट बतानी है बिल्डिंग की, और डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन फ्रॉम द बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस। ठीक है बेटा? आ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब सादा मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किए, समझ में आई बेटा? सर मेरा एक सवाल है। जी जी जी, बोले सर बोले। इसमें जो लिखा है कि बिल्डिंग से जो एंगल सबटेंड हो रहा है, मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं नहीं, ये तो जमीन पे खड़े हुए ना, एलिवेशन होगी ना। मैंने तो इसमें बोला है ना। ये तो जमीन पर है ना। हाँ, अगर अगर देखो, तुम ये तुम ये देखो, अगर आप लाइन ऑफ साइट, आपकी जो आंख के बिल्कुल एग्जैक्टली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, जी। नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ ना इसका, सही है। सही। वरना अगर हम ये भी जमीन कह से दें आप कि ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना। अच्छा, अगर बिल्डिंग के टॉप से एक आदमी देख रहा है उसी आदमी को, तो तब बोलो वो एंगल बोलो। ऑफ डिप्रेशन होगा, है सर? अगर यस साजा, अगर टॉप से देख रहे होते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होती है। करेक्ट साजा। अच्छा, आप बेटा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दो राइट ट्रायंगल है मेरे पास। यानी रजा है, मतलब ये है कि टॉप पे देखने का एंगल, ये मतलब है। ये भाई शुरू में क्या कह रहा है? मैन स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ अ रोड, टॉप पे देखने का एंगल ये बन रहा है, ये कहने सही है रजा? टॉप पे देखने का एंगल बन रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो नजर है वो टॉप पर है बिल्डिंग के, लेकिन वो है खुद जमीन पर ना। स्टार्ट करते हैं बेटा सोल्यूशन इसका। पहले तो मेरे पास बेटा हाइट ऑफ सी डी है, और इनिशियल पोजीशन ऑफ मैन से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने बी सी, बी सी को मैंने एक्स बोल दिया। ये बेटा अब राइट ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ये वाला, ये बी सी डी राइट ट्रायंगल, ये वाला राइट ट्रायंगल सपोज कर।
बी सी डी अगर मैं सपोज करता हूँ तो 10 एंगल बी यानी 1065 है ना, और यहाँ सी डी अपॉन बी सी, तो सी डी अगर मैं निकालूंगा तो 10 एंगल बी यानी 1065 इंटू एक्स। ये क्लियर है बेटा, बी सी की वैल्यू एक्स है ना, इज इट क्लियर? सी डी की वैल्यू आ गई 2.14 एक्स। अब जो बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है उसकी बात करते हैं, ए सी डी। अब पूरा होल ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। टेंजेंट एंगल ए होगा बेटा यहाँ पर 1035। थोड़ी देर में भेज। टेंजेंट एंगल ए बेटा किसके बराबर 1035 सी डी, ये इसकी सी डी परपेंडिकुलर, और बेस जो है ना इसकी ए सी है बेटा, तो ए सी मतलब 35 प्लस एक्स, तो ए सी में यहाँ लेकर आ गया 35 प्लस एक्स। तो ये कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आप 1035 के लिए वही निकालते हैं, यहाँ ला के डिवाइड करते हैं, या मैंने ऐसे करा 1/1035 कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लिया 1.42, और ये जो वैल्यू है बेटा 2.4, ये आई क्वेश्चन नंबर 1 से। 2.14 जो वैल्यू है क्वेश्चन 1 से आई है बेटा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया 3.06, और ये जो एक्स है 35 प्लस एक्स थी ना, ये बेस 35 प्लस एक्स, एक्स इधर आके माइनस एक्स निकाल लेंगे बेटा यहाँ से। मुझे कंफर्म करना है बेटा, एक्स की वैल्यू जो आई है ये समझ में आ गया सबको? 10 इस वजह से लगाया है बरीरा के परपेंडिकुलर बेटा, यानी बिल्डिंग की हाइट इन्वॉल्व है, और बेस यानी ग्राउंड डिस्टेंस इन्वॉल्व है, दैट्स वाई 10 थीटा यहाँ पर सूटेबल है। सही है बेटा? हाँ ठीक है, हो साझा एक ही बात है, आरिफ करीब है, ठीक है ना। अच्छा ये वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स की बेटा, यानी एक्स प्लस 35 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गया, क्योंकि इसने ये बोला ना डिस्टेंस बताएं, डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन फ्रॉम द बिल्डिंग, तो इनिशियल पोजीशन में 35 भी आएगा, सही है? तो 35 प्लस 16.96 ऐड करके आ गया, और हाइट रह गई बेटा बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? सीधी है ना, बिल्डिंग की हाइट सी डी है ना बेटा, तो सी डी यहाँ देखो 2.41 एक्स, एक्स की वैल्यू लगा दो, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा सबको? कोई अगर नहीं रजा, असल में ऑनलाइन ही होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे वाले दिन ना, मतलब कोई रिवीजन रख लूँ। इनिशियल पोजीशन अरवा ए है, ए जहाँ वो स्टार्टिंग में खड़ा हुआ था ना, 35 वाला डिस्टेंस ऐड होगा, तो इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा 35 प्लस 16.96 होगा, ठीक है अरवा? 35 भी ऐड होगा। ये अरवा ओके बेटा? 35 है, साइन 35 है, 35 एंगल है। अच्छा एंगल है, हाँ मैंने 30 लिखा, दिस इज 35। हाँ बस यहाँ यहाँ से 1065 आ गया ये तो, और यहाँ 1035, बस ये यहाँ मिस प्रिंट हुआ था, वो मैंने सही कर दिया। अरीबा फातिमा किसकी वैल्यू बेटा 1.42, कुछ की वैल्यू बता रहे हो आप? 1065। 1065 क्यों कह रहे हो बोलो? अच्छा बेटा ये सॉल्यूशन आपके सामने है, इस तरह के सवाल आपने मैट्रिक क्लास में बहुत किए हुए, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे सवाल था कि आपको जो आपने पुरानी चीज़ें की है वो याद आ जाए, असल में इन क्वेश्चंस का ये मकसद है। बेटा ये सवाल क्लियर है कोई सा? नहीं हनीश, फेस टू फेस क्लास नहीं होगी, अगर हुई तो ऑनलाइन ही होगी। मैं सैटरडे को सोच रहा था रिवीजन क्लास रख दूं, यानी रिकॉर्डिंग वगैरह ना, तो आपका क्या ख्याल है सैटरडे को?
ये सही है ना? नहीं नहीं, वो मेरी तरफ से नहीं है अशर, वो है एडमिन ब्लॉक की तरफ से। और हाँ मतलब सही है ना, चैप्टर 3 या 4 में से कोई एक में टॉपिक बता दूंगा, जिसको लेना हो वो ले ले। सही है, ओके। ये डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम समझ में आ रही है? डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम समझ में आ रही है? इस डेटा के हिसाब से डायग्राम समझ में आ रही है? एंगल थोड़ा ऐसा दिया हुआ है इन्होंने, मतलब कि एंगल जो है ना, मतलब आमतौर से हम ऐसे एंगल देखने के आदी नहीं है, लेकिन 10 इनवर्स 4/5 आप कैलकुलेटर से करोगे तो एंगल आ जाएगा ना आपके पास। तो आप चाहो तो एसी लिख लो, यानी एसी चला लो 10 इनवर्स 4/5, यानी जैसे हम लिखते हैं ना sin cos 10। नहीं तो आप इसको 10 इनवर्स 4/5 या 10 इनवर्स 5/2 कैलकुलेटर से निकाल लो बेटा, और वैल्यू आ जाएगी। सही है? अच्छा, ये कर लेंगे बेटा आप लोग, ये मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। सही है? हाँ, तो ये आप लोग करेंगे, और एग्जाम्पल के तौर पे ना, क्योंकि ये आपकी मैट्रिक का ही रिवीजन है। तो कल बेटा फिर हम ना साइन लो, कोसाइन लो, टेंजेंट लो वगैरह, जो हमारा फर्स्ट ईयर लेवल के इस चैप्टर 12 के हिसाब से चीज़ें हैं, वो देखेंगे। ठीक है? तो कल इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी हो, साजा मंडे भी हो, चलो। अच्छा, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, वरना क्लास खत्म हो गई। तो अगर पूछना है बेटा तो यू यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं बस अटेंडेंस मार्क कर लूँ। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके क्लास, यू कैन लीव। हाँ मैं आंसर, समीउद्दीन आंसर अपलोड कर दूंगा। ठीक है? सॉल्यूशन